कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। चाहता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से। हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुंदर सुबह के लिए कि परमेश्वर ने एक बार फिर से मुझे आपको एक मौका दिया है कि हम परमेश्वर के चरणों में आकर परमेश्वर की महिमा कर सकें और परमेश्वर के नाम को धन्य कह सकें। प्रियो, मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूं आज की सुबह इस डिवोशन में कि परमेश्वर ने हमें मौका दिया है हम अपने दिन की शुरुआत करने से पहले अपने प्रभु के साथ बैठकर उसकी महिमा करें। मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूं लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री जयपुर राजस्थान में कि परमेश्वर ने हम सबको एक साथ जोड़ा है और मैं उन सभी भाई बहनों को दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूं जिन्होंने आज तक इस संदेश को सुना है, जो हमारे साथ जुड़कर इस सेवा में सहयोग कर रहे हैं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और परमेश्वर का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे। लाखों लोगों ने इस संदेश को सुना है, इस संदेश के द्वारा आशीष को प्राप्त किया है और परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी महिमा करें और जो कमजोरी है, कमी है, वो दूर की जाए और परमेश्वर के नाम को महिमा दे सके और जो परमेश्वर की योजना उसको पूरा कर सके। प्रियो, मैं इस बात के लिए आपको दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूं कि आपने हमें संभाला,
परमेश्वर का हाथ हमारे साथ रहा और परमेश्वर की उपस्थिति हर कदम पर हमारे साथ साथ बनी रहती है। इसलिए आज की सुबह परमेश्वर चाहता है कि अपने दिन की शुरुआत हम प्रभु के साथ कर सकें। हमने कल देखा था गलातियों का 3 अध्याय और परमेश्वर ने हमें आशीषित किया ताकि हम परमेश्वर की महिमा कर सकें और एक एक दिन हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, एक एक दिन परमेश्वर हमें आशीष दे रहा है। इसलिए आज परमेश्वर का वचन कहता है गलातियों उसका 3 अध्याय और उसके 7, 8 और 9 पद में परमेश्वर कहता है, अतः ये जान लो कि जो विश्वास करने वाले हैं वे ही अब्राहम की संतान हैं। और पवित्र शास्त्र ने पहले ही से यह जानकर कि परमेश्वर अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा, पहले ही से अब्राहम को यह सुसमाचार सुना दिया कि तुझ में सब जातियां आशीष पाएंगी। 9 पद, इसलिए जो विश्वास करने वाले हैं वे विश्वासी अब्राहम के साथ आशीष पाते हैं। परमेश्वर अपने इस वचन की पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद स्तुति के योग्य हमारे सामर्थ्य परमेश्वर, आज की सुंदर सुबह के लिए आपको दिल से हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं, हम आपके नाम को सराहते हैं क्योंकि आप आदर महिमा और स्तुति के योग्य परमेश्वर हैं। अद्भुत युक्ति करने वाले पराक्रमी परमेश्वर, हम आपकी तारीफ करते हैं। आज का दिन दिया इसके लिए धन्यवाद। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारे सारे श्रोताओं के साथ हो, सारे भाई बहनों के साथ हो। आज की सुबह प्रभु इस संदेश को जो सुनेंगे आप उनके हृदय से बातचीत करें, अपनी आत्मा के द्वारा उनको शुद्ध और पवित्र करें ताकि परमेश्वर वो आपके साथ आगे बढ़ सके। प्रभु यदि कोई बीमार है, परेशानी में, कठिनाई में, दुख में, मुसीबत में, तो आप उनकी सुधि लें, आपका हाथ उनके साथ बना रहे ताकि वो जीवन में आगे बढ़ते जाए और परमेश्वर की महिमा का बन सके। जो आपकी योजना है उसको पूरा कर सके। हे दयालु, हे सामर्थी, हे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हमारी प्रार्थना है हमारे प्रदेश राजस्थान पर आपकी आशीष हो। यहाँ के मुख्यमंत्री पर आशीष चाहते हैं, कैबिनेट के मंत्री पर आशीष चाहते हैं, हमारे देश के लिए, देश के प्रधानमंत्री के लिए और राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना करते हैं। आप उनको सही बुद्धि दे ताकि इस देश का संचालन आपकी महिमा के लिए कर सके। हम बड़े आदर के साथ हमारे सारे श्रोताओं को, सारे भाई बहनों को आप कहते हैं सौंपते हुए इस विनती को अपने प्रभु अपने धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, अब्राहम को परमेश्वर ने चुना और जब अब्राहम को परमेश्वर ने चुना तो विश्वास उसने किया और विश्वास के द्वारा वो धर्मी गिना गया। विश्वास के द्वारा धार्मिकता उसके जीवन में आई और यही धार्मिकता थी जिसके कारण आज भी अब्राहम को याद किया जाता है ताकि वो विश्वासियों का पिता ठहराया, विश्वासी लोगों के साथ आगे बढ़ा और यही मेरे आपके जीवन के लिए आशीष का कारण बना। और इसलिए वो कहता है 7 पद में कहता है, अतः ये जान लो कि जो विश्वास करने वाले हैं वे ही अब्राहम की संतान हैं। हम परमेश्वर की संतान तब बन सकते हैं जब विश्वास हमारे ऊपर होगा। उस समय अब्राहम ने विश्वास किया और उसके बाद लोगों ने विश्वास करना शुरू किया और विश्वास के आधार पर हम धर्मी ठहराए जाते हैं और यही विश्वास है जो हमें आगे लेकर जाता है। बिना विश्वास के उसे प्रसन्न करना अनहोना है। बिना विश्वास के हम अपने परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। यदि खुश करना है तो जो वचन प्रभु ने हमें दिया है इस पर विश्वास करें और इस विश्वास को लेकर हम आगे बढ़ते जाएं और परमेश्वर की महिमा का कारण बनते जाएं। इसलिए कहता है कि परमेश्वर चाहता है हम विश्वास करके आगे बढ़ते। 8 पद में कह रहा है, और पवित्र शास्त्र ने पहले ही से यह जानकर कि परमेश्वर अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा। परमेश्वर ये जानता है और इस बात को जानता था कि अन्य जाति लोग भी जो प्रभु को नहीं जानते हैं, जो प्रभु को नहीं जानते थे, वे भी इस विश्वास के द्वारा प्रभु को जान जाएंगे। विश्वास ही से सब कुछ होता है। आज भी दुनिया में हम विश्वास पर चलते हैं, विश्वास से कहकर लोगों को जाते हैं कि मैं फिर से लौट कर आऊँगा और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हमारी मदद करता है। लेकिन प्रिय, परमेश्वर चाहता है कि हम इस विश्वास को इस्तेमाल करें और विश्वास के द्वारा हम आगे बढ़ें और परमेश्वर की महिमा करें। इसलिए कहता है कि परमेश्वर मुझे और आपको विश्वास में मजबूत कर अपनी संगति में
लेकर आगे बढ़ाना चाहता है, ताकि हम आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा करें। 9 पद कह रहा है, इसलिए जो विश्वास करने वाले हैं वे विश्वासी अब्राहम के साथ आशीष पाएंगे। यदि हम विश्वास करते हैं तो हमें आशीष मिलती है। हम विश्वास करते हैं हम परमेश्वर की आशीष को प्राप्त कर सकते हैं। प्रियो, आशीष पाना है तो विश्वास करना है। हम देखते हैं कि परमेश्वर ने सारी सृष्टि को बनाया, ये हमारा विश्वास है। इस सृष्टि के पीछे परमेश्वर की पावर है जो उसने बनाई है, और केवल बाइबल में ही इस सृष्टि के बारे में बताया गया है कि परमेश्वर ने 7 दिन में इस सारी सृष्टि की रचना की है। जो कुछ इसमें दिख रहा है, इनमें सब में परमेश्वर ने क्या किया, 6 दिन में सृष्टि करके 7वें दिन परमेश्वर ने विश्राम किया। और उसके बाद हम देखते हैं कि परमेश्वर ने आज तक इस सृष्टि को बनाए रखा, जिसका उपयोग मनुष्य कर रहा है, जिससे मनुष्य को फायदा होता है, जिससे मनुष्य को शांति मिलती है। जब हम इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर हमारी आवाज़ को सुन रहा है, इस सृष्टि के पीछे परमेश्वर की पावर है, इस सृष्टि के बनाने के पीछे परमेश्वर ने इतनी बड़ी कारीगरी की है, और जो कुछ उसने कहा वैसा होता चला गया। पहले दिन परमेश्वर ने कहा कि रात और दिन उसने बनाया। ये है हमारे लिए कि रात दिन आज भी है। उसके बाद परमेश्वर ने समुद्र को बनाया, पृथ्वी को बनाया, समुद्र को, पानी को 2 भाग कर दिया। परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में यही काम करना चाहता है। उसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, उसने आकाश की सृष्टि की, और आज भी हम इन सब को देखें। इसलिए प्रियो, परमेश्वर यही चाहता है कि परमेश्वर के लोग उस पर विश्वास करें और विश्वास से धर्मी ठहरे और आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा करें। इसलिए कहता है वे विश्वासी अब्राहम के साथ आशीष पाते हैं। मैं और आप उस अब्राहम के साथ मिलकर आशीष को प्राप्त करें और बहुतों के लिए आशीष का कारण बन सकें। हमें पृथ्वी पर परमेश्वर ने इसीलिए ठहराया है कि हम बहुतों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बन सकें। परमेश्वर हम सबको बहुत आशीष दे। परमेश्वर का हाथ हम पर बना रहे और हम परमेश्वर के साथ साथ चलते जाएं और जो प्रभु की योजना है उसको अपने जीवन में पूरा कर सकें। प्रियो, आज हमें रुकना चाहेंगे ताकि परमेश्वर हमें आशीष दे, हमारे परिवारों पर आशीष दे, हमें आगे बढ़ाएं और आज का दिन हम सब के लिए बहुत ही आशीष का, आनंद का कारण बनता जाए। और मैं आप सभी को दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूं और परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे और परमेश्वर का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे, ताकि आप जीवन में उन्नति करते जाएं और आशीष का कारण बनते जाएं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।